औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर का खूबसूरत हफ्तावार प्रोग्राम चमकते सितारे हर हफ्ते की तरह इस हफ्ता भी कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर के स्टूडियो से बराह रास्त जारी और सारी है। कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर का ये चमकते सितारे प्रोग्राम ये आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, जिनके अंदर कोई बंदा टैलेंटेड हो, किसी के अंदर कोई फ़नकारी छुपी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। ये प्रोग्राम आपके लिए है, बन सकते हैं आप इस प्रोग्राम का हिस्सा। तो अभी फ़ोन उठाइए और हमारा नंबर डायल कीजिए और हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो हमारे यहाँ पे आज मेहमान आए हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी कीजिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हमारे मेज़बान साथी जनाब अचयाम कियानी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो मेहमानों का तारफ़ भी कराएंगे और उनका शुक्रिया अदा भी करेंगे। थैंक यू सो मच राजा फैज़ान जंजुआ। जैसा कि आपको नाज़रीन पता कि हमारे हफ्तावार प्रोग्राम चमकते सितारे अपनी रंगीनियों के साथ जारी हैं। हम इस हफ्तावार प्रोग्राम चमकते सितारे में आज के जो हमारे जो ख़ास मेहमान हैं उर्दू अदब को फ़रोग़ देने में उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। इनमें सबसे पहले मैं नाम लेता चलूँ अहमद सती, जिनका तल्लुक़ कहूटा से है। उन्होंने उर्दू अदब के फ़रोग़ में अपना भरपूर किरदार अदा किया। आबद तैमूर हाशमी उर्दू अदब के मुसन्नफ़ भी हैं, शायर भी हैं। इन्होंने भी उर्दू की सकाफ़त को उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। अदबी और सकाफ़ती तंजीम कालमकार पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं। हमारे आज की प्रोग्राम के तीसरे मेहमान मोहम्मद अमीन सफ़ीर, जिनका तल्लुक़ चचा वतनी से। सर आपका भी शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। अब मैं बानी कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कहूटा असगर हुसैन कियानी साहब की तरफ से चलूँगा कि वो आएँ और हमारे मेहमानाने गिरामी को आज के प्रोग्राम चमकते सितारे के हवाले से बताएँ। बहुत शुक्रिया इत्शाम असगर कियानी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर अरसा 2 साल से बड़ी अपनी इस टीम नौजवान टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिनमें इफ्तिखार अहमद गौरी साहब हैं, अरसलान कियानी, फैज़ान जंजुआ, शाम कियानी और दीगर जो शामिल हैं। इन्होंने बड़े तहम्मुल मिजाजी से और एक ऐसे तरीके से इसको रन किया और चलाया कि जिसकी मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ कहूटा बल्कि ये पूरे रावलपिंडी ज़िला में अपनी मिसाल आप है। कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर के हफ्तावार प्रोग्राम होते हैं। आज हमारा प्रोग्राम जो है वो चमकते सितारे है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर का ये एक एजाज़ है कि हमने कहूटा ज़िला रावलपिंडी और दीगर इलाकों के जो टैलेंटेड लोग हैं, अदब के हवाले से हों, तालीम के हवाले से हों, समाजी हवाले से हों, जितनी भी उनकी खिदमात हैं, सेहत के हवाले से हों, हम उनको यहाँ बुलाकर उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं और लोगों तक ये पैगाम पहुँचाते हैं कि आप भी इनकी तरह एक अच्छे अदीब भी बन सकते हैं, एक अच्छे शायर भी बन सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट भी बन सकते हैं। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ यहाँ पर इस तहसील कोटा में। मैं समझता हूँ कि ना सियासतदानों की कमी है, ना जर्नैलों की कमी है, ना अदीबों की कमी है, ना शायरों की कमी है। हमारे यहाँ कोटा के बड़े मशहूर शायर हैं जावेद अहमद अब्बासी साहब, जिन्होंने किताब लिखी है दुनिया के मनसबों। इसी तरह हसन ज़हीर राजा हैं, अदनान नसीर साहब हैं और इससे बढ़ कर के हबीब गोर साहब जैसी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं जो इस कोटा की तारीख लिखते हैं। मैं आज अपने मेहमान जो हैं जनाब आबद तैमूर हाशमी, जो मशहूर इस खित्ते के मशहूर शायर हैं और तरन्नुम से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो शायरी करते हैं। आज नाजरीन आपको इनकी भरपूर जो है तरन्नुम से बड़ी शायरी जो है वो आप तक पहुँचाएँगे और उर्दू में ये PhD भी कर रहे हैं
टीचर भी हैं और मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि तमाम तर मसरूफियात के बावजूद कोटा प्रेस मीडिया सेंटर ने इन्हें अपना टाइम दिया। जनाब अहमद सती जो खित्ता पुठवार के उभरते हुए शायर हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसे नौजवान जो टैलेंटेड हैं इनको ना सिर्फ कोटा प्रेस मीडिया सेंटर बल्कि टीवी और रेडियो पर भी जो है ऐसे लोगों को उजागर करना चाहिए, इनकी सलाहियतों को उजागर करना चाहिए। इन्होंने एक जो है वो शायरी मजमूआ भी लिखा है, आधा पागल, जो किताब शाया हो चुकी है। आज इनसे आधा पागल जो वो ये बताएंगे कि आधा पागल किस तरह होता है और पूरा पागल किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह सुनाएंगे। अमीन सबीर साहब, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग भी इस धरती में मौजूद हैं जो थोड़ी बहुत मामूली 5-10 हज़ार की 15 हज़ार की मुलाजमत करते हैं, लेकिन अदब का इनको इतना शौक़ है, शायरी का इनको इतना शौक़ है। आज से नहीं, मैं इनको 15-20 साल से जानता हूँ कि ये शायरी से कितना लगाव रखते हैं। चीचा वक्ती से इनका ताल्लुक़ है। हम इनको कोटा प्रेस मीडिया सेंटर में खुश आमदीद कहते हैं। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी शायरी इनसे भी सुनेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम अमीन सबीर साहब से कलाम सुनते हैं। बहुत शुक्रिया असगर हुसैन कियानी साहब। जैसा कि आपने कहा कि खत्ता पुठवार में टैलेंटेड लोग और उभरते हुए चमकते सितारों की बिल्कुल कोई कमी नहीं। मैं माजरत के साथ मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हम आबद तैमूर हाशमी साहब की तरफ चलें। वो रहे अल्फाज के जामे में गुम, वो रहे अल्फाज के जामे में गुम, मदा सारा माफ़ी में रहा। ये एक बहुत खूबसूरत शायर भी हैं, मुसन्नफ़ भी हैं, अदबी और सकाफ़ती तंजीम कालमकार पाकिस्तान के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आएँ और अपनी खूबसूरत शायरी से हमारे व्यूवर्स के दिलों को महसूस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काफ़ी अरसे से कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के इन प्रोग्रामों को देख रहा हूँ और कोटा की तारीख़ में जो ये मकाम हासिल कर रहे हैं वो कोटा की तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी जो हमारी तहसील के शोबा सहाफ़त में एक आला नाम और आला रवायत के हामिल हैं जनाब हाजी असगर कियानी साहब, और नौजवान मेज़बान हमारे एहतशाम कियानी और राजा फैज़ान जंजुआ साहब और बाकी तमाम टीम का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और आपकी मर्ज़ी ये है कि पहले मैं ही कुछ सुनाऊँ। तो कलाम सुनाने से पहले मैं 2-4 अल्फाज शायरी के हवाले से अपने नाज़रीन तक, सामीन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। शायरी एक ऐसा आर्ट है कि जो आज से नहीं बल्कि जब से इंसान दुनिया में वारिद हुआ उस वक्त से शायरी का चलन है। और कोई भी ज़ुबान सबसे पहले शायरी से आगाह होती है, फिर नसर की बारी आती है। और दुनिया की हर ज़ुबान में पहले शेर लिखे गए और उसके बाद नसर की बारी आई। शायरी और नसर में एक बड़ा फ़र्क ये होता है कि नसर से आप जो मानी लेना चाहते हैं वो वाज़े होते हैं और वही ले सकते हैं जो लिखने वाला या उसके जहन में जो मानी है। लेकिन शेर एक ऐसी चीज़ है कि हो सकता है कि शायर ने वो शेर लिखते हुए कौन से तहय्युल से काम लिया हो या उसका क्या तसव्वुर हो, और जो उसको पढ़ने वाला है वो उसे अपने ख़याल से समझ सकता है और ये उसके लिए जायज़ है। ज़रूरी नहीं कि शायर ने इसे किस तनाजुर में लिखा और जो पढ़ने वाला है वो उसे किस मफ़हूम में ले रहा। तो यहाँ ऐसे ऐसे तशबीहात और इस्तारात होते हैं कि जिन्हें मुख्तलिफ़ यानी इश्क़ इलाही से लेकर इश्क़ मजाजी तक और मुख्तलिफ़ मफ़ाहिम के पैराहन पहनाए जा सकते हैं। तो ये एक नसर से भी ज़्यादा एक वसी चीज़ होती है। और ज़िंदा शायरी वो होती है कि जो ऐसे
افکار کو سامنے لائے کہ جو اس سے پہلے اس پیرائے میں کسی نے ادا نہ کیے ہوں، وگرنہ جو چیزیں پہلے شاعر ادا کر چکے ہیں وہی اگر دوبارہ کہی جائیں گی تو ان میں نہ کوئی جدت ہوگی اور نہ ان میں وہ تاثر ہوگا کہ جو سننے والے پہلے ہی اس مضمون کو سن چکے۔ تو میں میزبانوں کی اجازت سے جو شعر انہوں نے پہلے پڑھا ہے میرے حوالے سے وہ غزل پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جناب حاجی صاحب کی فرمائش ہے ترنم کے ساتھ، تو پھر ترنم کے ساتھ بھی غزل پیش خدمت ہے، اور یہ جو ترنم سے پیش کروں گا اس کو میں پروفیسر حبیب گوہر صاحب کے نام معنون کروں گا، کیونکہ یہ ان کو اتنی پسند ہے کہ انہوں نے ملک کے بڑے بڑے مقامات پہ مجھے یہی غزل سنانے کو کہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آگ تھا آنکھوں کے پانی میں رہا، آگ تھا آنکھوں کے پانی میں رہا، عمر بھر میں خوش گمانی میں رہا۔ کیا کہنے ہیں؟ بہت اچھا۔ آگ تھا آنکھوں کے پانی میں رہا، عمر بھر میں خوش گمانی میں رہا، کون ڈوبا کون نکلا کیا خبر، کون ڈوبا کون نکلا کیا خبر، مست ساگر روانی میں رہا، کون ڈوبا کون نکلا کیا خبر، مست ساگر بے قرانی میں رہا، سننے والوں کی توجہ تھی ادھر، سننے والوں کی توجہ تھی ادھر، جب تلک وہ اس کہانی میں رہا، جب تلک وہ اس کہانی میں رہا، سننے والوں کی توجہ تھی ادھر، جب تلک وہ اس کہانی میں رہا، وہ رہے الفاظ کے جامے میں گم، وہ رہے الفاظ کے جامے میں گم، مدعا سارا معانی میں رہا، وہ رہے الفاظ کے جامے میں گم، مدعا سارا معانی میں رہا، اور ہجر کی کالی ردا اوڑھے ہوئے، ہجر کی کالی ردا اوڑھے ہوئے، میں تھا جگنوں شب مکانی میں رہا، میں تھا جگنوں شب مکانی میں رہا، حسن خود بھی تھا بڑھاپے میں ڈھلا، حسن خود بھی تھا بڑھاپے میں ڈلا، عشق بے خود تھا جوانی میں رہا، عشق بے خود تھا جوانی میں رہا، وہ رہے الفاظ کے جامے میں گم، مدعا سارا معانی میں رہا، آگ تھا آنکھوں کے پانی میں رہا، عمر بھر میں خوش گمانی میں رہا۔ اور وہ جو قبلہ حاج صاحب کی فرمائش ہے ترنم سے، عشق میں جو بسر نہیں ہوتی، عشق میں جو بسر نہیں ہوتی، زندگی وہ امر نہیں ہوتی، زندگی وہ امر نہیں ہوتی، اور بھاپ اٹھتی ہے من کے بھیتر سے،
भाप उठती है मन के भीतर से, आँख वैसे ही तर नहीं होती, आँख वैसे ही तर नहीं होती। और वस्ल की शब भी गम बिछड़ने का, वस्ल की शब भी गम बिछड़ने का, कब बनी जान पर नहीं होती, कब बनी जान पर नहीं होती। और आ भी जाओ के हो चुका है बहुत, आ भी जाओ के हो चुका है बहुत, याद पे अब गुजर नहीं होती, याद पे अब गुजर नहीं होती। और वक्त तैमूर रुक नहीं सकता, वक्त तैमूर रुक नहीं सकता, चांदनी रात भर नहीं होती, चांदनी रात भर नहीं होती। इश्क में जो बसर नहीं होती, जिंदगी वो अमर नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत तैमूर साहब, क्या बात, क्या बात। माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम को काफ़ी लोग पसंद फरमा रहे हैं, फीडबैक भी आ रही है। बताता चलूँ आपको, असनात अहमद साहब हैं जी, सब शहरों को सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम सलाम असनात भाई, आपका सलाम हम तक पहुंच गया। अहमद मुर्तज़ा जंजुआ माशाल्लाह, और ज़ैद नसर सलाम जनाब, वालेकुम सलाम जनाब, आपका भी सलाम हम तक पहुंचा। अहमद मुर्तज़ा जंजुआ बहुत खूब, और तसद्दक अब्बासी क्या कहना, कियानी साहब को मेरा सलाम, कियानी साहब तक आपका सलाम पहुंच गया, वालेकुम सलाम। और सोहेल कियानी साहब जो कियानी साहब के साहबजादे हैं, कनाडा से हमें देख रहे हैं, तमाम मेहमानों को सलाम भी कह रहे हैं। और ज़ैद अंसर साहब ने अमीन भाई गज़ल हमको मालूम सुनाया है, प्लीज़ ये आपका कोई मैसेज हमें समझ नहीं आ रहा, दोबारा रिपीट कर दें। सबीर साहब से कोई फरमाइश होगी, फरमाइश होगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम के आगे चलते चलते हम इन फरमाइशों का सिलसिला भी साथ लिए चलेंगे। बहुत खूब, हमारे जितने भी इस वक्त व्यूवर्स इस प्रोग्राम चमकते सितारे को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्रोग्राम चमकते सितारे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल कहोटा प्रेस मीडिया सेंटर के नाम से है, आप उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं अपने अगले शायर की तरफ जाने से पहले उनका एक लिखा हुआ खूबसूरत शेर पेश करूँगा। मैं हूँ जलते हुए सहरा में बहारों का सफ़ीर, मैं हूँ जलते हुए सहरा में बहारों का सफ़ीर, मौसम गुल मेरे शेरों के हवाले दे। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद अमीर सफ़ीर से, जिनका तल्लक चचा वतनी से है, वो आएँ और अपने खूबसूरत अशार के साथ हमारे व्यूवर्स को महसूस करें। तमाम अहबाब का मैं मशकूर हूँ
आपने, मैं अपनी गज़ल के चंद अशार पेश करता हूँ। उसने मेरी उड़ान को ज़ेरो ज़बर किया, उसने मेरी उड़ान को ज़ेरो ज़बर किया, हर तायरे ख्याल को बेबालो पर किया। वाह वाह, क्या कहने, बहुत उसने मेरी उड़ान को ज़ेरो ज़बर किया, हर तायरे ख्याल को बेबालो पर किया। हीरे की मिसल मैंने तराशा जो दिल तेरा, वाह वाह सर, क्या बात। हीरे की मिसल मैंने तराशा जो दिल तेरा, कितनी अज़ियतों ने मेरे दिल में घर किया, वाह वाह, कितनी अज़ियतों ने कितनी मेरे दिल में घर अज़ियतों किया। ने मेरे दिल में घर किया। और खाना, शेर देखिए जी, खाना बदोश हो के नसीबों पे मान क्या, खाना बदोश हो के नसीबों पे मान क्या, छाँव जहाँ मिली उसी जा पे घर की। वाह 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 सर, बहुत बहुत। खाना बदोश हो के नसीबों पे मान क्या, छाँव जहाँ मिली उसी जा पे घर किया। वाह वाह सर। और काफ़ी है ये फिराक मेरी मौत के लिए, काफ़ी है ये फिराक मेरी मौत के लिए, जालिम शदीद जहर था कैसा असर किया। वाह वाह, क्या कहने, क्या बात। काफ़ी है ये फिराक मेरी मौत के लिए, जालिम शदीद जहर था कैसा असर किया। फिरता रहा हवा की तरह मैं दर बदर, मंजिल की आरज़ू थी मैंने, मंजिल की आरज़ू में जो मैंने सफ़र किया, और ला दे कहीं से कोई खबर उसके हाल की, ला दे कहीं से कोई खबर उसके हाल की, जाए सबा के मैंने तुझे नामा बर किया। वाह वाह सर, क्या। और मेरे लबों पे प्यार था, मैं था सफ़ीर इश्क, मेरे लबों पे प्यार था, मैं था सफ़ीर इश्क, दुनिया ने इस खता पे जुदा मेरा सर किया। वाह वाह, क्या कहने, बहुत। उसने मेरी उड़ान को ज़ेरो ज़बर किया, हर तायरे ख्याल को बेबालो पर किया। और वो मक्ता था, वही 3 शेर पेश करता हूँ कि डूबते दिल को बता कौन संभाले देगा। और ये इस गज़ल ने जो है मुझे इज़्ज़तें बख्शी हैं। डूबते दिल को बता कौन संभाले देगा, कौन इस हिज्र की जुल्मत को उजाले देगा। वाह वाह, क्या कहना। काफ़िले वालों से आवाज़े जरस कहती है, काफ़िले वालों से आवाज़े जरस कहती है, ये सफ़र आँख को दुख पाँव को छाले देगा। वाह वाह, क्या कहने, बहुत। काफ़िले वालों से आवाज़े जरस कहती है, ये सफ़र आँख को दुख पाँव को छाले देगा। और मैं हूँ जलते हुए सहरा में बहारों का सफ़ीर, वाह वाह वाह, मैं हूँ जलते हुए सहरा में बहारों का सफ़ीर, मौसम गुल मेरे शेरों के हवाले देगा। क्या बात है। अमीन सफ़ीर भाई, आपके कोई चाहने वाले ने उन्होंने आपके लिए फरमाइश की है कि गज़ल जुदाई सुना दें अमीन सफ़ीर भाई। ये जुदाई, एक मिनट जी, अमीन साहब आप इस तरह जान छुड़ा नहीं सकते हैं। अमीन साहब, अमीन सफ़ीर साहब, आप ये जी आपकी मोहब्बत इश्क के है, सफ़ीर हैं, मोहब्बत आपकी के रिस्पेक्ट सफ़ीर हैं। है, आज हम इस जगह पे हैं, आपकी मोहब्बतें। आप ये बताएं कि आपको ये शायरी का शौक़ कब से पैदा हुआ? ये जी 92 से मेरे उस्ताद हैं बहजाद जाज़ब साहब, अच्छा वो मोहसन नकवी के शागिर्द भी हैं। अच्छा, तो बस उनसे मेरा जो है ना, वहाँ से मेरा जो आगाज़ सफ़र वहाँ से 92 से है। तो शुरू में तो ज़ाहिर है ऐसा ही होता है। बाद में फिर हम कोहोटा आ गए, तो कोहोटा में जावेद कोटा में साहब, कितना अरसा हुआ आपको आए हुए? मेरे ख्याल में यही कोई मैं 15 जावेद साहब के साथ ये लाइब्रेरी 15-20 साल हो गए हैं। 20 साल आपके के जो है ना करीब वो हो गए। आपके मुशायरे में सुनता रहा हूँ। तो ये घर वाले आपको ये इस पे जी इस पे बहुत होता है। जो होम मिनिस्ट्री है वो तंग नहीं करती है? नहीं, उनकी तरफ से तो कभी, बल्कि वो तो चाहती हैं कि मैं जल्द अज जल्द अपनी किताब का कोई मामला जो हो जाए। अच्छा, तो बाकी ये है कि वालदैन की तरफ से थोड़ा सा क्या था। कुछ सरकारी मुलाजमत करते हैं? क्या नहीं करते जी, मैं इरम कॉलेज में हूँ, मैं सफाई वगैरह का काम करता हूँ, मामूली सा। हैं? नाज़रीन ये देख लेकिन- लें कि कितने
کم تنخواہ پہ یا کتنے لو لیول پہ رہ کے اس شخص نے کتنی پہچان حاصل کی, نہیں وہ ایسا ہے کہ شاعری میں کتنا مقام حاصل کیا, اور گھر کے اخراجات بھی, بال بچے کو پالنا بھی, اس کے بعد شاعری کو بھی مینٹین رکھنا بہت بڑی بات ہے. میں بہت بڑے جو ہے نا پلیٹ فارم سے یہ میں نے اپنے خود کو میں نے اب شاعری کو خود کو وائنڈ اپ کر دیا تھا. یہ تو 1.5-2 سال سے میں کسی مشاعرے میں نہیں گیا ہوں, لیکن جب گیا ہوں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جی. آج کوٹا پریس میڈیا سینٹر کی وسادت سے انتظامیہ کو, پنجاب حکومت کو یہ باور کراتے ہیں کہ کم از کم جو اس قسم کے ہمارے جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں جو بالکل کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. دیکھیں ایسا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس بات کو چھپاؤں. میرے ہاتھ میں جھاڑو ہوتا ہے, میں ادھر جا رہا ہوتا ہوں, میرے ہاتھ میں پجارا ہوتا ہے, میں ادھر جا رہا ہوں. ارم کالج کی وہی کمرے ہیں جو میں صبح سے شام ہو جاتی ہے تو میں ان کی صفائی وغیرہ کا کام ہوتا ہے کرتا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ آدمی کے اندر کچھ ہو اور وہ اس کو جی. میں امین سفیر صاحب کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, احسان دانش اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے. تو امین سفیر کی طرح پنجاب یونیورسٹی کی جب عمارت بن رہی تھی تو وہ اس میں مزدوری کرتے تھے, اینٹیں اٹھاتے تھے, گارا اٹھاتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ان پر PhD کے مقالے لکھے گئے. امین سفیر صاحب بھی اسی قافلے کے. بہت خوب. اب ہم ناظرین کا فیڈ بیک بھی ساتھ لیے چلیں گے. اس وقت ہمیں سہیل اصغر حسین کیانی, یہ ہمارے کوٹا پریس میڈیا سینٹر کے ایڈمن ہیں, اس وقت کینیڈا سے ہمیں واچ کر رہے ہیں اور پروگرام کی تعریف بھی فرما رہے ہیں. تصدق عباسی صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کی تعریف فرما رہے ہیں. زہد انصاری, انہوں نے امین سفیر صاحب سے ایک فرمائش بھی کیا ہے کہ بھائی پلیز ہم کو غزل ہم کو معلوم سنا دیں. جی یہ ایسا ہے کہ اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے اس وقت ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے اردو ادب کے شاعر جو اردو ادب اور شاعری کو فروغ دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں, آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے لوگ پروموٹ ہو سکیں. اب میں محمد امین سفیر کی طرف چلوں گا کہ وہ ہمارے بھائی زید انصاری صاحب کی فرمائش کو پورا کریں. جی یہ غزل جدائی بھی ہے, یہ بھی ان کی فرمائش ہے, یہ بھی سنانی ہے. ایسا ہے کہ ایک نظم ہے میری, یہ 92 میں میں نے لکھی تھی. اس وقت میگزین تھا بزم ناقش, اس میں نے ایک جو ناول لکھا تھا. جی بالکل بالکل بالکل. اس ناول میں یہ میری ایک نظم تھی جو وہ میں پیش کرتا ہوں. مجھے معلوم تھا اتنا بچھڑنا تھا تمہیں مجھ سے, مجھے معلوم تھا اتنا بچھڑنا تھا تمہیں مجھ سے, کہ مجھ کو چھوڑ جانا تھا, یہ بندھن توڑ جانا تھا. نہیں سوچا مگر تم نے, نہیں سوچا مگر تم نے, کہ ہوائیں اب بھی چلتی ہیں, کہ بارش اب بھی ہوتی ہے, یہ آنکھیں تم کو روتی ہیں. نہیں سوچا مگر تم نے, نہیں سوچا مگر تم نے, کہ سورج آگ برسائے گا صحرا کی گرم ریت پر, میں تو تنہا جاؤں گا. نہیں سوچا مگر تم نے, نہیں سوچا مگر, یہی سوچا مگر تم نے کہ یادیں پھر سے ابھریں گی, مٹا کر نام یوں اپنا گاؤں کے اسی شجر سے جہاں ملنا تھا دونوں نے, کہ ہم نے اب بھی آنا تھا. نہیں سوچا مگر تم نے, نہیں سوچا مگر تم نے. اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. اچھا بھائی دیکھیں اگلا مہمان کون. اب ہم اپنے اگلے شاعر کی طرف چلتے ہیں. پہلے بھی تم مجھے دیکھتے تھے مگر احمد, پہلے بھی تم مجھے دیکھتے تھے مگر احمد, اب تم مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو, اب تم مجھے اتنے غور سے کیوں دیکھتے ہو. اب میں چلوں گا احمد ستی صاحب کی جانب. مصنف بھی ہیں اور انہوں نے ایک اپنی بک آدھا پاگل بھی لکھا. میں اب ان سے میرا ایک یہ چھوٹا سا کویشچن بھی ہے کہ آپ نے اپنی اس بک کا نام آدھا پاگل کیوں رکھا, یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو
कोटा प्रेस मीडिया सेंटर की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे आज बुलाया, इतने अच्छे मेहमानों के साथ, इतने अच्छे शोरा के साथ। और मैं असगर हुसैन कियानी साहब का मशकूर हूँ, मैं फ़ैन हूँ इनका। मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत पहले से इनको जानता हूँ और कोहटा के लिए इनकी बहुत खिदमात हैं, और ये भी एक तारीख़ी कदम है, तारीख़ में याद रखा जाएगा ये इक़दाम इनका। तो इसके बाद मैं कोहटा प्रेस मीडिया सेंटर की पूरी टीम के लिए किसी नामालूम शायर के 2 मिसरे मोहब्बत में पढ़ूँगा, उसके बाद मैं अपनी शायरी सुनाने की जसारत करूँगा। नहीं ये बात कि नफ़रत है आम लोगों से, नहीं ये बात कि नफ़रत है आम लोगों से, मगर मुझे है प्यार बहुत खुश कलाम लोगों से। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। मगर मुझे है प्यार बहुत खुश कलाम लोगों से, वो थोड़ी देर रहा हम कलाम लोगों से, वो थोड़ी देर रहा हम कलाम लोगों से, मैं पूछता ही रह गया उसका नाम लोगों से। क्या कहने, बहुत मोहब्बत नवाज़िश साहब की। और इसके बाद मैं अपनी एक गज़ल सामईन के सामने और आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब ये गज़ल मैंने लिखी और YouTube पे डाली तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख ली। मैं ख़ुद भी हैरान कि या अल्लाह ये हो क्या रहा है। मोहब्बतें हैं चाहने वालों की, मैं उनका भी मशकूर हूँ। इसके अलावा रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका तक रसाई मुझे इस गज़ल के तफ़ैल हुई, और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का मैं मशकूर हूँ, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, मतलब मैं, और इस गज़ल की वजह से वहाँ तक रसाई मेरी। ये गज़ल मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा कि वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वही जीने का सहारा है उसे कहना। क्या कहने, बहुत खूब सर, बहुत खूब। मोहब्बत, वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, और वही जीने का सहारा है उसे कहना। और सब लोग प्यारे हैं मुझे लेकिन, सब लोग प्यारे हैं मुझे लेकिन, वो सबसे प्यारा है वाह वाह वाह, क्या उसे कहने, कहना, बहुत खूब, वो सबसे प्यारा है उसे कहना। शुक्रिया। और शेर देखिए कि माशाल्लाह पढ़े लिखे सारे हजरात बैठे हैं, अदब पसंद है, फूलों की ज़बानें होती हैं। और मैंने एक शेर लिखा कि रखे हैं सुर्ख फूल हमने तेरे ख़त में, वाह वाह वाह, क्या कहने, रखे हैं सुर्ख फूल हमने तेरे ख़त में, ये एक इशारा है, ये एक इशारा है उसे कहना। वाह वाह, क्या कहने, क्या ये बात। एक इशारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि मोहब्बतें, नौजवान बैठे हुए हैं, मोहब्बतें अदावतें, गौरी भाई शेर पे गौर कीजिएगा, मोहब्बतें अदावतें शिकायतें उसकी, क्या- मुझे सब गवारा है, मुझे सब गवारा है उसे कहना। वाह वाह वाह, क्या कहने, उसे सर, कहना, उसे कहना। और शेर देखिए कि वो दिल मांगे, वो दिल मांगे या मुझसे जान मांगे, वो दिल मांगे या मुझसे जान मांगे, कब कहा खसारा है उसे कहना। वाह वाह, क्या कहने सर, वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना। उसे कहना। और शेर देखिए कि ये घड़े का जिक्र शायरी में बहुत दफ़ा आया, बहुत से लोगों ने बांधा। देखिए कि सोनी और माईवाल का किस्सा तो सभी को, तो देखिए मैंने भी इस घड़े को शेर शायरी में लाने की जसारत की। शेर देखिए कि कच्चा गड़ा है, कच्चा गड़ा है और मैं थका हुआ, कच्चा गड़ा है और मैं थका हुआ, बड़ी दूर किनारा है वाह वाह, क्या उसे कहना, बड़ी दूर किनारा है उसे कहना। और वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वही जीने का सहारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि हैं चाहने वाले और भी अहमद सत्ती, लेकिन वाह वाह वाह, क्या कहने, वो एक जो प्यारा होता है वो कौन होता है अब इस शेर में पता चलेगा। हैं चाहने वाले और भी अहमद सत्ती, लेकिन ये दिल बस तुम्हारा है वाह वाह, क्या कहने, उसे कहना। वाह, क्या कहने सर, बहुत ये दिल बस तुम्हारा है उसे कहना। और वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वही जीने का सहारा है उसे कहना।
सर बिल्कुल, ये तो शायरी में जो है ना वो महल वगैरह तो आप आए कबूतरों के मामलात और ज़िक्र और गढ़ों के ज़िक्र और शायरी और ये सारा मामला, तो एक माहौल बना हुआ है। तो मैं इससे फ़ायदा उठाते हुए एक नज़म आप सबके सामने पेश करने की इजाज़त करूँगा। मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ चूँकि नौजवान भी मौजूद हैं तो बेशक। रोमानवी अंदाज में लिखना मेरा काम है। तो मैं नज़म का उन्वान है दिल उससे नाराज़ नहीं है, दिल उससे नाराज़ नहीं है। मैं तो जो चाहूँगा, एक लड़का भोला बाला सा मेरे घर के सामने रहता है, एक लड़का भोला बाला सा मेरे घर के सामने रहता है, नखरीला सा शर्मीला सा मुझे जाना जाना कहता है। क्या कहना, नखरीला सा शर्मीला सा मुझे जाना जाना कहता है, और बातों में उसकी शहद मिला खुलूस का दरिया बहता है। मैं उससे नाराज़ हूँ, मैं उससे नाराज़ हूँ, लेकिन दिल उससे नाराज़ नहीं है। वाह 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 सर, मैं उससे नाराज़ हूँ लेकिन दिल उससे नाराज़ नहीं है। और देखिए कि वो तीखा तीखा देखे है श्याम भाई, वो तीखा तीखा देखे है, वो अपना अपना लागे है, लाशऊर पर वो काबिज है, शऊर उससे बागे है। वाह वाह, क्या कहने सर, नफ्सियात की बात है, मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। आगे देखिए कि लाशऊर पर वो काबिज है, शऊर उससे बागे है, दिल उसकी याद में तड़पे है, यानी साहब दिल उसकी याद में तड़पे है, आंख उसकी याद में जागे है, वाह वाह, क्या कहना। आंख उसकी याद में जागे है। मैं उससे नाराज़ हूँ लेकिन दिल उससे नाराज़ नहीं है। कैफियत की का जिक्र है, दिल उससे नाराज़ नहीं है। और शेर देखिए कि माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। कभी आपको भी किसी ने कहा होगा, मैंने लिख दिया, ये गलती है मेरी बस, कि वो लंबू पतला लंबा सा, वो लंबू पतला लंबा सा सोना सा मनमोना सा, वाह वाह सर, क्या कहना, वो लंबू पतला लंबा सा सोना सा, बोरी भाई, वो लंबू पतला लंबा सा सोना सा मनमोना सा, दिल उस बिन उजड़ा उजड़ा है, आंगन सोना सोना सा, हाय अल्लाह में मर गई कर गया जादू टोना सा। वाह वाह वाह, क्या कहने सर, बहुत शुक्रिया। बहुत हाय अल्लाह में मर गई कर गया जादू टोना सा। मैं उससे नाराज़ हूँ लेकिन दिल उससे नाराज़ नहीं है। ये भी तो शरारतें होती है ना, दिल उससे नाराज़ नहीं है। और देखिए कि देखकर उसको शिश्तर हूँ, देखकर उसको शिश्तर हूँ, क्या बतलाऊं कैसा है, देखकर उसको शिश्तर हूँ, क्या बतलाऊं कैसा है। गुलजी का फन पारा वो ख्याले मीर जैसा है। क्या कहने सर, बहुत खूब, मोहब्बत आपकी। गुलजी का फन पारा वो ख्याले मीर जैसा है, कई रूप हैं उस शहजादे के, जैसा सोचूं वैसा है। वाह वाह, क्या कहने सर, जैसा सोचूं वैसा है। मैं उससे नाराज़ हूँ लेकिन दिल उससे नाराज़ नहीं है। और देखिए कि अंदाज जो देखे जालिम का, अंदाज जो देखे जालिम का, वो उस पर जान निसार करे, हर शख्स उससे बात करे, हर शख्स उससे प्यार करे, हर शख्स उससे बात करे, हर शख्स उससे प्यार करे। मैं भी उसकी दीवानी हूँ, मैं भी उसकी दीवानी हूँ, ये दिल क्यों ना इकरार करे। मैं उससे नाराज़ हूँ लेकिन दिल उससे नाराज़ नहीं है। और आखिर में देखिए नतीजा क्या निकलता है। यूं तो जो चाहूँगा, यूं तो उसकी बस्ती का, अमीन भाई, यूं तो उसकी बस्ती का हर फर्द ही आंख का तारा है। वाह वाह, क्या कहने, यूं तो उसकी बस्ती का हर फर्द ही आंख का तारा है, लेकिन मुझको बतला दो, लेकिन उसको बतला दो, वो मुझको सबसे प्यारा है, वो मुझको सबसे प्यारा है। काश कोई उसको समझा दे, काश कोई उसको समझा दे, बेरुखी भी एक इशारा है, बेरुखी भी एक इशारा है। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, दिल उससे नाराज़ नहीं है। क्या कहने सर, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, हमें फीडबैक भी मिल गई, उसकी तरफ के चलते हैं। अदनान लियाकत सती साहब माशाल्लाह बड़ी अदबी महफिल सजी हैं। अहमद भाई आपकी बरगाह में सलाम और तमाम मेहमानों की बरगाह में सलाम। रेहान सदाकत साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, शुक्रिया जनाब। और
عدنان لیاقت ستی صاحب، واہ واہ، بہت خوب، آپ کی تعریف بھی فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے آپ نے کلام پیش کیے ہیں عدنان بھائی مجھے. محبت. اور ناصر سعید افیال صاحب، یہ ہمارے پرماننٹ ویئرز ہیں. السلام علیکم. کوہٹا پریس میڈیا سینٹر کی ٹیم کو السلام اور تمام مہمانوں کو السلام. یہ عمان سے بات کر رہی ہے، پرماننٹ ہمارے ویئر ہیں. میں آپ سے ایک فرمائش کرتا چاہوں گا کہ کوہٹا پریس میڈیا سینٹر کے جو چاہنے والے وہ تقریباً وہ باہر ہیں، باہر پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظر کو ایک شعر کر دیں، ایک شعر کے ایک غزل کا، ایک غزل کر دیں پردیسیوں کے نام. پردیسیوں کے نام دو کلام سارے شاعر کے. احمد بھائی، میرا ایک سوال جو تھا شروع میں جب وہ یہاں پہ ہی رہ گیا، آپ کی یہ جو میں بھی بک دیکھ بھی رہا تھا، کچھ اس کے شعر میں نے پڑھے بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے یہ جو ہے بک تحریر کی. آپ نے اس کتاب کا جو نام آدھا پاگل کیوں رکھا؟ جی میں بالکل اصل میں نے غزل، اب میں وہی، چونکہ غزل کی فرمائش بھی آئی ہے تو میں وہی غزل سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نام کیوں رکھا گیا. میں بتاتا بھی ہوں آپ کو، محبت ہے آپ کی. آپ نے پوچھا کہ ایک غزل میں نے لکھی تھی، آدھا پاگل کر ڈالا ہے، تو وہ بہت مشہور ہوئی، لوگوں نے بہت محبت دی، بے پناہ محبت ملی مجھے. اور وہ ایک سنگر ہیں ایم اے دیپک صاحب، میں ان کا نام لے رہا ہوں تو بہت محبت کے ساتھ، دیپک بھائی شکریہ آپ کا، آپ کی محبتوں نے یہاں تک پہنچایا. تو انہوں نے اس کو گایا، کمپوز کیا، گایا، تو وہ بہت پسند کی گئی. تو یہ پھر مجھے بہت سمجھایا گیا کہ نام کوئی اور کر لیں. میں نے کہا نہیں بھائی، نام تو یہی ہوگا. تو میں وہی غزل جسارت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. میں جیسے حکم ملا ہے مجھے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں ان کے لیے، وہ تو پردیسیوں کے لیے نام میری یہ غزل ہیں. تو نام کا بھی اس کی جو میرا شعری مجموعہ ہے اس کا نام بھی چونکہ آدھا پاگل ہے. تو آدھا پاگل کر ڈالا ہے، آدھا پاگل کر ڈالا ہے، آدھا پاگل کر ڈالو گی، ضد سے اپنی ضدی لڑکی پورا پاگل کر ڈالو گی. کیا آدھا پاگل کر ڈالا ہے، آدھا پاگل کر ڈالو گی، ضد سے اپنی ضدی لڑکی پورا پاگل کر ڈالو گی. اور دل تو پاگل تھا ہی لیکن، دل تو پاگل، غوری بھائی دل تو پاگل تھا ہی لیکن ہوش بچا کر رکھا تھا. اب دل پاگل، آنکھ بھی پاگل، سارا پاگل کر ڈالو گی. کیا کہنے، بہت خوب سر، بہت شکریہ. اور شعر دیکھیے کہ اس عشق سے پہچان بنے گی، اس عشق سے پہچان بنے گی تیری اور میری بھی، اس عشق سے پہچان بنے گی تیری اور میری بھی. مجنو پریمی عاشق دیوانہ آوارہ پاگل کر ڈالو گی. واہ کیا کہنے سر، بہت خوب. بہت شکریہ، محبتیں آپ کی. اور صحرا میں مجھے پتھر لگیں گے یار تیری نادانی سے، صحرا میں مجھے پتھر لگیں گے یار تیری نادانی سے. پاگل بھی کہیں گے پاگل پاگل، تم ایسا پاگل کر ڈالو گی. محبت آپ کی گوری بھائی، تم ایسا پاگل کر ڈالو گی. اور شعر دیکھیے کہ اپنی سوچ کا الجھنا سلجھنا، اپنی سوچ کا الجھنا سلجھنا ساجن ہاتھ میں تیرے ہے، ساجن ہاتھ میں تیرے ہے. پاگل کو تم ہوش میں لا کر دوبارہ پاگل کر ڈالو گی. کیا کہنے سر، بہت محبت، بہت شکریہ. دوبارہ پاگل کر ڈالو گی. اور آخری شعر دیکھیے کہ پاگل سے پیار کریں گے، پاگل سے پیار کریں گے، پاگل کو سب اپنا کہیں گے. احمد دل کی دھڑکن ہوگا، پیارا پاگل کر ڈالو گی. اور آدھا پاگل کر ڈالا ہے، آدھا پاگل کر ڈالو گی، ضد سے اپنی ضدی لڑکی پورا پاگل کر ڈالو گی. میرا خیال ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میرا نام رکھنے کی وجہ. شکریہ، محبت ہے. جی تو واپس چلتے ہیں، ایک منٹ صاحب کو دیتے ہیں. کیا میسیج، کیا لوگوں کو کیا میسیج دیں گے اور کیا الفاظوں سے، کیا ان کے آخری الفاظ ہوں گے؟ اور میری آج کے جتنے بھی ہماری جو مہمانان گرامی یہاں پہ آئے ہیں، میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے جو ہے خطہ پٹوار میں اس طرح سے وہ رجحان نہیں رہا. آپ آج کی آنے والی نوجوان نسل جو ہماری اسپیشلی یوتھ ہے، ان کو اینڈ میں ایک میسج بھی دیجیے گا. سب سے پہلے میں چلوں گا عابد تیمور ہاشمی صاحب کی طرف. سب سے پہلے تو جو لوگ
मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं, उसके बावजूद वो अपने वतन की याद में जब भी फ़ारिग वक्त होता है तो उसकी सरगर्मियों को भी देखते हैं, और उन्हीं में से ये कोटा प्रेस मीडिया सेंटर का प्रोग्राम भी है। तो उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हर परेशानी से महफूज रखे आमीन। और अपने वतन में जो उनके प्यारे हैं उनसे बार बार मिलने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ अपने इस खित्ते के लोगों से ये गुजारिश है कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और यही वो ज़ुबान है जो पूरे मुल्क में चारों सूबों में हर जगह सुनी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है। तो ये ज़रूर है कि अपने इलाकाई ज़ुबानों में भी लिखा जाए। मैं ख़ुद पहली मर्तबा पटवारी ज़ुबान में सीरतुन्नबी पे किताब लिख रहा हूँ, लेकिन कौमी ज़ुबान को भी भूलना नहीं चाहिए। और ये बात है कि अगर कोई बाकायदा किसी इदारे में ना भी पढ़े तो उसे उर्दू की कुतुब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसकी लुगत से ज़रूर अपने आप को राब्ता उससे रखना चाहिए कि हमारा उर्दू का तलफ़ुज़ भी बेहतर हो और जो उर्दू जिसे हम कौमी ज़ुबान भी है, तो उसको जब हम अपनी कौमी ज़ुबान कहते हैं तो फिर हमें उसमें बोलना और लिखना भी मयारी तौर पर चाहिए। तो आज की इस नशिस्त में मैं अपने साथियों का मशकूर हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने, मेज़बानों का भी, और बिलखसूस आजी असगर कयानी साहब का जो इसके रूह रवां है। इससे पहले मुझे उन्होंने 2-4 बार दावत दी थी, लेकिन शायद मैंने दफ्तर नहीं देखा था, तो अब मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मुझे पहले ही आना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोहम्मद अमीन सफ़ीर की जानिब से एक दो चंद अशार भी पेश कर दें और हमारे यूथ के लिए, नौजवान नस्ल के लिए जो उर्दू अदब के हवाले से आप कुछ मैसेज भी दे दें। गज़ल के चंद अशार हैं हाशमी साहब। जिस तरह गुल को होती है शबनम अता, जिस तरह गुल को होती है शबनम अता, मेरी पलकों पे रहते हैं आंसू सदा, मेरी पलकों पे रहते हैं आंसू सदा। वही हंसने की आदत पुरानी मेरी, वही हंसने की आदत पुरानी मेरी, ले उड़ी आशियाँ के भी तिनके हवा, है मुसाफिर मोहब्बत व मंजिल कहाँ, है मुसाफिर मोहब्बत व मंजिल कहाँ, ढूंढती फिर रही है जिसे खुद वफा। रात चंदा ने मुझसे ये शिकवा किया, किस गली में तू उतरा था ये तो बता। और मर गया आदमी खाक बिस्तर बनी, एक कतबा था मट्टी के ऊपर पड़ा। और कोटा प्रेस मीडिया के मशकूर हैं कि आपने हमें मदऊ किया, और दूसरे नौजवान भी इंशाल्लाह जो है इस प्रोग्राम को देखें। और अमीन सफ़ीर साहब, हमारा ये मैसेज है, हमारा ये पैगाम है कि जिस किसी में भी कोई टैलेंट है, कोई सलाहियत है, तो कोटा प्रेस मीडिया सेंटर उसके लिए हाजिर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अहमद सत्ती साहब की जानब चलूँगा कि वो आखिर में चंद अशार पेश करें और यूथ के लिए जो है एक छोटा सा मैसेज उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू अदब के प्रमोट करने के लिए आज के नौजवान कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं, हमारे नौजवानों को बताइए। बहुत शुक्रिया कोटा प्रेस मीडिया सेंटर का। मैं बहुत मशहूर हूँ असगर हुसैन कियानी साहब का, और अभी जो है वो हमारे प्रोग्राम के दौरान ही सीनियर सहाफ़ी साजिद जंजुआ साहब तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ एक राजा कदीर साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुनने वालों के लिए मेरा पैगाम ये होगा कि इस प्रोग्राम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि जो असगर कियानी साहब बहुत खूबसूरत एक काम लेकर चले हैं, इसमें हम उनके मावन बन सकें। और हमारा वादा है कि हम इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चलेंगे। और मैं
टाइम की नज़ाकत को देखते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी टीम का, और बहुत मशहूर हूँ तहे दिल से। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, तमाम लोग जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी इस महफ़िल में सोशल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर जनाब साजिद जंजुआ साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और चेयरमैन सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक राजा अब्दुल कदीर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और सबसे बढ़ के हमारे टेक्निकल स्टाफ जो हमें फ़ीडबैक, जो हमें भरपूर तावन हमारे साथ कर रहे हैं। ये आवाज़ जहाँ जो आप तक पहुँच रही है, ये प्रिंस साउंड सर्विस की तरफ से शेख फरद साहब के हम मशकूर हैं। और कैमरे पे जनाब हमारे मोहतरम, हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब इफ्तिखार अहमद गौरी साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कैमरे में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और टेक्निकल में जनाब अरसलान कियानी साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अब चलते हैं हमारे मोहसिन और कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के बानी सरप्रस्ती आला जनाब असगर हुसैन कियानी साहब की तरफ कि वो आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कोटा प्रेस मीडिया सेंटर जो है अपने तमाम मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करता है। आबद तैमूर हाशमी साहब, जनाब अहमद सत्ती साहब और अमीन सफ़ीर साहब, इंशाअल्लाह ये महफिलें इसी तरह चलती रहेंगी। मैं जनाब अहमद सत्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि जितना भी अदब के हवाले से, उर्दू के हवाले से जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, नौजवान हैं, आप उनके एक बाकायदा फेस्ट बनाएँ, और ताकि हम हर प्रोग्राम में 2-2, 4-4 जो नौजवान हैं उनकी सलाहियतों को उजागर करें। बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलते हैं। मैं अपने जितने भी नाजरीन उनका फ़ीडबैक के साथ लिए चलूँगा। अदनान लियाकत सती जो कि हमारे टॉप फ़ैन हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं और प्रोग्राम की तारीफ़ फरमा रहे हैं। रेहान रफ़ाकत भी प्रोग्राम की तारीफ़ फरमा रहे हैं। और आज के जो हमारे साथ चमकते हुए सितारे बैठे हुए हैं और ख़ूबसूरत मेहमान बैठे हुए हैं, उनकी बारगाह में सलाम भी अर्ज़ कर रहे हैं। राजा अब्दुल कदीर राजा हमारे प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं और उस प्रोग्राम की तारीफ़ फरमा रहे हैं। कियानी रमज़ान भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और प्रोग्राम की तारीफ़ फरमा रहे हैं। नासिर सईद अफ़यार राजपूत, ये हमारे हर प्रोग्राम को तकरीबन देखते भी हैं, शेयर भी करते हैं। हमारे जितने भी नाजरीन प्रोग्राम को देखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा प्रोग्राम, हमारे जितने भी हफ्तावार प्रोग्राम होते हैं, आप उन प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों में ज़रा सा भी टैलेंट है, वो हमारे स्टूडियो में वो तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के कैप्शन के एंड में नंबर जो हमारे एडमिन हजरात का है वो आप नोट फरमा रहे हैं। आप में किसी किस्म का भी टैलेंट है, उसको कोटा प्रेस मीडिया सेंटर प्रमोट करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। और एंड में ज़ैद अंसारी साहब ने कहा, बहुत खूब, बहुत मज़ा आया। आज के जितने भी मेहमानान गिरामी थे उनकी बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। अब हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चलेंगे। आखिर में फिर एक दफ़ा मैं अपने नाज़रीन से यही कहता चलूँगा कि हमारे जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आप उन प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और हमारा यूट्यूब चैनल कोटा प्रेस मीडिया सेंटर के नाम से बना हुआ, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें। अब मैं इसी पन के साथ तमाम नाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ कि आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ हम यहाँ पे दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।